हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू इलस्ट्रेशन नंबर 17 हमने स्टार्ट कर दिया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है ना। और उम्मीद भी करी थी मैंने कि नए बच्चे अटेम्प्ट करेंगे इसको और पुराने रिवाइज करेंगे। अब किया कि नहीं किया ये तो नहीं मुझे पता, लेकिन मैं कंप्लीट जरूर कर रहा हूँ। आज चैप्टर भी फिनिश कर रहे हैं बेटा। और वो एक चीज़ और, एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अभी ना मतलब मैं सोच रहा था कि पहले बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट चैप्टर करा दूँ और फिर जर्नल रिवाइज करूँ। अभी ना मैंने सोच लिया कि बेटा जो नए 2-3 चैप्टर रहते हैं, एक बैंक रिकॉन्सिलिएशन ही प्रैक्टिकल चैप्टर रहता है, बाकी थ्योरेटिकल चैप्टर है। मेरे पास नया मुद्दा सिर्फ 7 से 8 दिन का ही है, इससे ज़्यादा कोई मुद्दा नहीं है मेरा नया। मैं अभी सोच रहा हूँ 20 दिन रिवीजन चलेगा। 20 दिन में और क्या करना है? 20 दिन में बेटा मेरे को जर्नल एंट्री खत्म करना है, लेक्चर और ट्रायल बैलेंस पे इस बार मैं एक एक दिन ही लगाऊंगा, और कैश बुक। ये 4 चैप्टर खत्म करने हैं मुझे 20 अगस्त तक। 21 से शुरू करूंगा बेटा मैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन, और 27 तक बैंक रिकॉन्सिलिएशन और सारे थियोरेटिकल चैप्टर खत्म कर दूंगा। फिर जो टाइम बचेगा वो सब्सिडरी बुक का रिवीजन और एक आध का और रिवीजन। मेरा सिलेबस विद रिवीजन पैक हो जाएगा, अकाउंट्स का पक्का बोल रहा हूँ, पेपर शुरू होने से पहले। आप अपनी चिंता शुरू कर दो बस अब, ठीक है ना। और आपको लग रहा है इसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशन का आज के बाद कुछ डिस्कशन होगा तो आप भ्रम में जी रहे हो किसी। आज लास्ट लेक्चर है अकाउंटिंग इक्वेशन का, कोई डिस्कशन नहीं होगा इसके बाद, कोई भी नहीं, ठीक है जी। सिर्फ टेस्ट होंगे, दैट्स इट। अगले मंडे तैयार रहना एक हेल्थी से टेस्ट के लिए, अकाउंटिंग इक्वेशन के बढ़िया टेस्ट लेंगे, ठीक है जी। संडे को आपका प्रिपरेशन लीव है, मतलब वीकली लीव भी है, तो बाबू उसके बाद आप तैयार रहो मंडे को जरा, ठीक है। आओ जी सामने देखते हैं बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 17 को आगे बढ़ाते हैं। 2 ट्रांजैक्शन बेटा हम करके गए थे, सब सामने देखेंगे मेरी तरफ। अब मैं स्पीड पर करूंगा 2-3, ठीक है जी, बहुत स्पीड पर, आप सामने देखते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम रघुवीर ऑन क्रेडिट 25,000। आपने उधार पर गुड्स खरीदा रघुवीर से 25,000 रुपए। बेटा अगर मैं अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट वाला क्वेश्चन कर रहा होता, किन 2 जगह पर इंपैक्ट देता पीयूष? वेरी गुड बेटा, एक स्टॉक्स और एक बेटा लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर एक हेड बनाता, वहां पर इंपैक्ट देता। सर यहाँ कुछ चेंजेस आ चुके हैं और आएंगे, बड़े लाजमी हैं वो चेंजेस। बेटा स्टॉक वाली बात तो सेकंड ट्रांजैक्शन में मैं उस दिन भी करके गया था। ट्रांजैक्शन की जगह पूरी ट्रांजैक्शन लिख देना जो पेपर जो क्वेश्चन है दी हुई है। बेटा स्टॉक्स वाली बात मैं लास्ट लेक्चर में भी करके गया हूं कि स्टॉक्स एसेट नहीं होता, क्लोजिंग स्टॉक ही एसेट होता है खाली। तो बाबू मैं यहाँ पर परचेज का इंपैक्ट स्टॉक में नहीं दूंगा, मतलब एसेट्स में बिल्कुल भी नहीं दूंगा। परचेज और सेल अपने नाम से रिकॉर्ड की जाएंगी, उनके खुद के ही अकाउंट में इंपैक्ट दूंगा, पहली बात। दूसरी बात, दूसरा इंपैक्ट वहां पर क्रेडिटर्स में देता, यहां पर भी दूंगा क्रेडिटर में, बट बेटा मैं क्रेडिटर हो या डेटर उसका नाम लिखने में इंटरेस्टेड हूं, ना कि बेटा सीधा वर्ड लिख दो क्रेडिटर। देखो आप इस प्रॉब्लम को समझो तभी आप सॉल्यूशन स्टेटमेंट को समझ पाओगे। अगर मैं हर आदमी को क्रेडिटर लिखता रहूंगा, हर आदमी को क्रेडिटर लिखता रहूंगा, तो अब ये समझो बेटा एक कन्फेक्शनरी शॉप, एक प्रोविजन स्टोर, जहां बेटा 200-200 लोगों से सामान आता है, 100-100 लोगों से सामान आता है, कुछ टाइम के बाद आपको कैसे पता लगेगा आपने किसके कितने पैसे देने? अगर हर एक को क्रेडिटर लिख दोगे, कोई बाइफिकेशन ही नहीं है, कोई अलग सेग्रीगेशन ही नहीं है, तो पता कैसे लगेगा? कुछ दिन के बाद दिखेगा क्रेडिटर 20 लाख, इसके कितने पैसे देने भैया मुझे क्या पता, 100 क्रेडिटर हैं आपके। समझ में आ रही बात? तो मैं अब हर क्रेडिटर का नाम लिखना शुरू कर दूंगा, हर डेटर का नाम लिखना शुरू कर दूंगा, ठीक है जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बेटा परचेज पर्सनल रियल या नॉमिनल में से कौन सा अकाउंट है, और क्रेडिटर यानी कि रघुवीर पर्सनल रियल या नॉमिनल में से कौन सा अकाउंट है? पहले परचेज की बात, सौरभ कौन सा अकाउंट है? परचेज पर्सनल रियल या नॉमिनल? पर्सनल अकाउंट है। बहुत बढ़िया, एक नंबर बात करता है तू एकदम, जब भी करता है। स्पर्श कौन सा अकाउंट है?
रियल, बहुत बढ़िया। कोई रहेगा तीसरा ऑप्शन? वही है सही आंसर। बाबू नॉमिनल में आते हैं ऑल द एक्सपेंसेस, ऑल द लॉसेस, ऑल द इनकम, ऑल द गेन्स, सारे खर्चे। परचेज बिजनेस का एक नॉर्मल खर्चा है, लास्ट लेक्चर में बताया था। एक आदमी तो होता है कि मैं प्रेजेंट नहीं था तो समझ नहीं आया, एक होता है हम प्रेजेंट थे, क्या अच्छा अकाउंट्स में नहीं आया था, तो पहले तो किया था, पूरी जर्नल एंट्री भी कर ली भाई। एक ये तो बाबूजी प्रेजेंट भी थे पर्सनल। बेटा परचेज नॉमिनल अकाउंट है और रघुवीर मतलब मेरा क्रेडिटर, राघव कौन सा अकाउंट? कटारिया जी बाबू सीडी सीडी शॉर्टकट था, क्रेडिटर डेटर कैपिटल ड्रॉइंग्स, याद आ रही है बात? तो बेटा ये पर्सनल अकाउंट है। अब बाबू रूल की बात करते हैं, पहले नॉमिनल का रूल। रूल कहता था, खुशी क्या कहता था नॉमिनल का रूल? लॉसेस, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। दुनिया के सारे एक्सपेंसेस सारे लॉसेस कर दो डेबिट। तो बाबू परचेज इज नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंस, कर दो डेबिट, तो डेबिट हो जाएगा यहाँ पर परचेज अकाउंट। बाबू अगर परचेज डेबिट हो जाएगा लिख के ले लो, रघुवीर क्रेडिट ही होगा। पर फिर भी अगर रूल सोच रहे हैं सोच लो। रूल क्या कहता था बेटा? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। बिजनेस किसी को कुछ दे रहा है, डेबिट करना। कोई इंसान बिजनेस को ही कुछ दे रहा है तो वो गिवर है, उसको क्रेडिट करना। बेटा रघुवीर ने 25,000 रुपए के गुड्स दिए हैं उधार पर, क्रेडिट द गिवर। वही तो है गिवर, वही तो बिजनेस को कुछ दे रहा है, बिजनेस उसे कुछ दे रहा है, बिजनेस ने तो नहीं दिया कुछ उसे। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, समझ आई बात? आगे बढ़े बाबू, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कहती है परचेज फर्नीचर फ्रॉम फैंसी फर्नीचर हाउस फॉर 1,50,000 ऑन क्रेडिट। फर्नीचर खरीदा है फैंसी फर्नीचर हाउस से 1.5 लाख रुपए का उधार पर। बेटा अगर अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन कर रहा होता फॉर्मेट वाला, सोचो कहां पर इंपैक्ट देता। सिर्फ मन में सोच रहे हैं, मैं जिससे पूछूंगा बताएगा भाई। और वो फर्नीचर खरीदा उधार पर फैंसी फर्नीचर हाउस से। उज्जवल कहां कहां पर इंपैक्ट देते बेटा? वेरी गुड बाबू, दो जगह पे इंपैक्ट देता, एक फर्नीचर जो एसेट साइड में लिखता और दूसरा क्रेडिटर में इंपैक्ट देता वहां पर। तो ठीक है ना जी बाबू, यहाँ क्या करूंगा बेटा, फर्नीचर पर तो इंपैक्ट लिख दूंगा ही दूंगा, क्रेडिटर वर्ड नहीं लिखूंगा बेटा, फैंसी फर्नीचर हाउस का नाम लिखूंगा। अगेन बेटा मैंने भी यही बताने की कोशिश करी, अगर मैं इसको भी क्रेडिटर लिखूं अगले को भी क्रेडिटर लिखूं तो ये तो बेटा पता ही नहीं लगेगा ना किसको कितने पैसे देने हैं। अब नाम लिखना शुरू कर दो तो मैं आइडिया होगा किसको कितने पैसे देने हैं। तो बाबू मैंने लिखा फैंसी फर्नीचर हाउस, ठीक है। अब बाबू मुद्दा उठता है कि कौन सा नेचर ऑफ अकाउंट इन्वॉल्व है। गौरी आप भी परुथी बाबू, फर्नीचर कौन सा अकाउंट और फैंसी फर्नीचर हाउस कौन सा अकाउंट? फर्नीचर रियल अकाउंट, दुनिया की सारी एसेट्स रियल हैं, दो को छोड़कर, बैंक और डेटर। बाबू फैंसी फर्नीचर हाउस आपका क्रेडिटर है, क्रेडिटर पर्सनल अकाउंट है, रघुवीर में भी अभी यही बात लिखी थी, ठीक है। रियल का रूल क्या कहता है गौरी? सिंपल, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। बिजनेस में जो भी एसेट आ रही है डेबिट करना, जो भी एसेट जा रही है क्रेडिट करना। बेटा फर्नीचर खरीद कर लाए हो, बिजनेस में आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है, आ रहा है तो बेटा कर दो डेबिट। रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी एसेट आ रही है कर दो डेबिट। और अगर फर्नीचर डेबिट है तो फैंसी फर्नीचर हाउस पक्का क्रेडिट है। रूल के हिसाब से भी सोच लो, रूल क्या कहता है बेटा, मैं खुद ही बोल रहा हूँ, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। उसने बिजनेस को फर्नीचर दिया है, हमने कुछ नहीं दिया उसे, बिजनेस ने कुछ नहीं दिया, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। बाबू दो ट्रांजैक्शन और मैं करूंगा, बाकी आपके हवाले। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000 और सोल्ड गुड्स टू युवराज ऑन क्रेडिट 50,000। कैश में गुड्स बेचा 30,000 का, उधार पर गुड्स बेचा युवराज को 50,000 रुपए का। दोनों ट्रांजैक्शन मैंने पढ़ ली, ठीक है। मिस्टी
अगर अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट वाला क्वेश्चन कर रहे होते, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कहां पर इम्पैक्ट देते? फॉर्मेट वाले क्वेश्चन में सेल्स होता है। अब वो स्टॉक और कैश पर इम्पैक्ट देते, स्टॉक को कम कर देते, कैश बढ़ा देते। पर यहाँ क्या होगा, यहाँ तो बेटा कोई कहानी नहीं है ना स्टॉक जैसी। राघव सामने देख ले, फोन मत चलो। अच्छा क्या कर रहा है, ये कर रहा है क्वेश्चन, रुक जा 2 मिनट। बाबू दो चीजों पर इम्पैक्ट देते, वहां पर बाबू स्टॉक कम करते, कैश बढ़ाते। यहाँ बेटा स्टॉक की तो कोई कहानी नहीं है, स्टॉक तो कभी एसेट होता ही नहीं, वो तो क्लोजिंग स्टॉक होता है, जो परचेज और सेल की वजह से आखिरी दिन स्टॉक बचता है वो एसेट होता है। तो बाबू यहाँ सेल्स का इम्पैक्ट सेल्स में ही है, और बेटा एक कैश पर इम्पैक्ट आएगा, जैसा कि अभी मुझे बताया मिस्टी ने। सेल्स कौन सा अकाउंट, कैश कौन सा अकाउंट भव्य? सेल्स रियल, वेरी गुड। रियल छुट्टियों के मजे हैं। और कैश बाबू सेल्स नॉमिनल अकाउंट और कैश रियल अकाउंट, 3 चॉइसेस हैं। एक गलत बोल दो मैं टोकूंगा, बाकी 2 में से कुछ नजर आएगा, ठीक है ना। इतना हिट एंड ट्रायल लगाना है, हाफेली प्री बोर्ड्स मौका नहीं देते बेटा ट्रायल का, ठीक है ना, वहां नंबर ही घटेगा। बाबू सेल नॉमिनल अकाउंट और कैश रियल अकाउंट, नॉमिनल का रूल कहता है, क्या कहता है हार्दिक भाई? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। सेल्स इज अ नॉर्मल बिजनेस इनकम, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन, तो सेल्स होगा क्रेडिट। अगर सेल क्रेडिट होगा लिख के ले लो भैया, कैश डेबिट है। रूल भी सोच लो, रूल क्या कहता है सारांश? रियल का, हाँ क्या कहता है बताओ एक बार, क्या हो गया भाई तुझे? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। बेटा डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस में कोई भी एसेट आ रही है डेबिट करना, रियल में सारी एसेट्स ही तो है। बाबू कैश बिजनेस में आ रहा है, सामान बेचा है आपने, सेल कर रहा है, कैश आई तो रहा है, अगर आ रहा है तो डेबिट ही तो होगा। बाबू ये देखो डेबिट कर दिया, ठीक है जी। लास्ट ट्रांजैक्शन जो मैं कर रहा हूं बाबू, उसके बाद में सिर्फ आपसे पूछूंगा, मैं लिखूंगा बोर्ड पे एक अक्षर भी, 3 ट्रांजैक्शन बचते हैं उसके बाद मेरे पास। बाबू सोल्ड गुड्स टू युवराज ऑन क्रेडिट, उधार पर युवराज को गुड्स बेचा, ये ट्रांजैक्शन है। प्रणित कौन से 2 अकाउंट इंपैक्टेड है बेटा? बाबू अगर वहां पर क्वेश्चन कर रहे होते तो स्टॉक और डेटर पर इंपैक्ट डालते, यहां पर स्टॉक जैसी तो कोई कहानी नहीं है बेटा। बाबू मैं इंपैक्ट डालूंगा सेल्स का इम्पैक्ट सेल्स में और डेटर का इम्पैक्ट डेटर में, लेकिन यहाँ डेटर के नाम लिखूंगा। सर नाम मैंने लिखने शुरू करे, मैंने वजह बता दी आपको, क्योंकि मेरे को कुछ टाइम के बाद ये नहीं पता लग पाएगा बेटा टोटल डेटर से कितने पैसे लेने हैं, टोटल क्रेडिटर से कितने पैसे लेने हैं, ये जरूर पता लगेगा, ये नहीं पता लगेगा अलग अलग सेग्रीगेशन क्या है, किससे कितने पैसे लेने, किसको कितने पैसे देने, वो सेग्रीगेशन बना रहे बेटा, इस वजह से नाम लिखने शुरू करती है, ठीक है जी। तो मैं इंपैक्ट दूंगा सेल्स और युवराज में। कौन कौन सा अकाउंट एप्लीकेबल है मान्या जी? सेल्स नॉमिनल, युवराज डेटर है, पर्सनल। रूल भी आप सबको पता ही है बेटा, रूल बताएगा आप मुझे एक बार, और इलेश रूल बताओ दोनों के। नॉमिनल आगे भी बोलते बेटा, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, आगे भी कुछ, हाँ, और आगे पर्सनल का डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बाबू नॉमिनल डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। नॉर्मल बिजनेस इनकम सेल्स क्रेडिट ही होगा, सेल्स अगर क्रेडिट होगा तो युवराज डेबिट ही होगा। रूल के हिसाब से भी सोच लो बेटा, डेबिट द रिसीवर, बिजनेस ने युवराज को गुड्स दिया, डेबिट द रिसीवर, जो भी बिजनेस से रिसीव कर रहा है वो रिसीवर, उसको डेबिट करना, ठीक है जी। गोल्डन रूल की एप्लीकेशन आ रही है समझ? अब बेटा फटाफट से ना यहीं पर डिस्कशन करेंगे कैश पेटो रघुवीर। एक ही बच्चा बताएगा, दोनों अकाउंट इंपैक्टेड भी बताएगा, रूल भी बताएगा, डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे ये भी बताएगा, ठीक है जी। स्पर्श भाई पहला नंबर आपका, कौन से 2 अकाउंट इंपैक्टेड? अब फॉर्मेट भूल जाओ, फॉर्मेट वाले क्वेश्चन का नहीं बताना, यही बताना क्या इंपैक्टेड है।
बहुत बढ़िया। किन दो चीजों पर इम्पैक्ट देते? अगर स्पर्श ना बता पाया तो बीच में किसी का भी नंबर लग जाएगा। मेरे से ये ना पूछना ये कहाँ था, मैं बताऊंगा वरना कि तुम कहाँ थे। बाबू दो जगह पर इम्पैक्ट आएगा, एक कैश दूसरा रघुवीर। बेटा दोनों के ऊपर कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है और क्या रूल है ये भी बता दो। कैश रियल, रघुवीर पर्सनल। रघुवीर क्रेडिटर था, थोड़ी देर पहले आया था ना अभी बेटा, आज ही ट्रांजेक्शन करी है। तो बाबू कैश पर रियल, रघुवीर पर पर्सनल। रूल भी बताओ रियल और पर्सनल के। रियल का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अच्छा एक बात बताओ, कैश आ रहा है जा रहा है? जा रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो जा रहा है उसको कर देना क्रेडिट, कैश क्रेडिट। रघुवीर डेबिट तो होगा, रूल बता दो फिर भी पर्सनल का। डेबिट द रिसीवर, भाई मेरी बात डेबिट अभी खत्म हो जाएगी। डेबिट द रिसीवर, बिजनेस कैश पे कर रहा है रघुवीर को, डेबिट द रिसीवर होगी, खत्म कहानी। ठीक है जी वृंदा। नेक्स्ट वन, कैश रिसीव्ड फ्रॉम युवराज 15,000, पूरा का पूरा सब कुछ। कौन से दो अकाउंट इंपैक्टेड? कैश और युवराज। वेरी गुड। रूल कौन कौन से एप्लीकेबल होंगे कैश पर? रियल और पर्सनल। कैश पर रियल, हाँ जी। रूल रियल का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश आ रहा है या जा रहा है? वैसे आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश होगा डेबिट, युवराज पक्का क्रेडिट है, लेकिन पर्सनल का रूल सोच लेते हैं। रूल डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। युवराज ने बिजनेस को कैश दिया, क्रेडिट द गिवर। ठीक है। लास्ट वन केशव, रेंट पेड 10,000। अब यहां फंसेगा, थोड़ा सा फंस सकता है शायद, पहले करा हुआ मुझसे। ठीक है फर्स्ट ले बता, असले पहले ऐसा बता ना, निकाल दो मैंने सोचा सी। कैश और रेंट, वेरी गुड। बाबू जो बच्चे नए हैं उनके लिए स्पेशल बात, सर कैपिटल पर इंपैक्ट मत डाल देना। जब फॉर्मेट वाले क्वेश्चन करते थे, प्लीज सामने देखो मेरी तरफ, मैं काम की बात बोलने जा रहा हूं। जब फॉर्मेट वाले क्वेश्चन करते थे, दुनिया के सारे खर्चे, सारे लॉस, सारी इनकम, सारे गेन का इंपैक्ट कैपिटल में डालते थे। 25,000 का गुड्स 30 में बेच दिया, प्रॉफिट हुआ जी वहां डाल दो, रेंट पे किया जी वहां डाल दो, कमीशन रिसीव हुई थी कैपिटल में डाल दो। हर क्वेश्चन में यही किया। सर यहाँ क्यों नहीं डालना, यहाँ क्यों रेंट पर ही इंपैक्ट दूं? देखो एक बात बताओ, अगर आप ऐसे सोचोगे सारे खर्चे, सारी इनकम, सारे गेन, सारे लॉसेस कैपिटल में जाएंगे, तो बेटा क्लियर में ई और आर का क्या रोल? क्लियर में ई था एक्सपेंस, आर था रेवेन्यू, फिर इसका क्या रोल? फिर तो सी एल ए शॉर्टकट ही होना चाहिए था, कैपिटल लाइबिलिटी एसेट्स। अगर इंपैक्ट ही आपने कैपिटल में देना था खर्चों का और इनकम का, क्या जरूरत थी? या अगर ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करूं तो रियल पर्सनल और रियल ही होता, नॉमिनल की जरूरत क्या थी? नॉमिनल में लिखा हुआ ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ऑल द इनकम एंड गेन। अगर सब कुछ इंपैक्ट कैपिटल में डालना था तो कैपिटल लिखी थी, पर्सनल में सीडी करके। बाबू अब ना तो किसी भी खर्चे का इंपैक्ट कैपिटल में जाएगा, ना ही किसी इनकम का, ना लॉस का, ना गेन्स का। कोई भी खर्चा है, कोई भी इनकम है, कोई भी लॉस है, कोई भी गेन है, अपने अकाउंट में जाएंगे, उनके अकाउंट में ही इंपैक्ट डालना। यानी कि केशव ने बिल्कुल सीधा सीधा सही बोल दिया, रेंट पर इंपैक्ट दो और कैश पर इंपैक्ट दो। बाबू कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है? रियल और कैश, रियल और रेंट। रियल और कैश पर इंपैक्ट दे दो, क्या बोल रहा था बाबू? कैश रियल है और रेंट नॉमिनल है। रूल बहुत टाइम मिल गया ना, डिस्कस भी कर लिए सबसे। रूल किससे? मैंने तो कहा ही नहीं कि पूछा, नहीं तो किसी की तरफ इशारा करके क्यों कह रहा है? इससे नहीं पूछा, आसपास और भी लोग हैं। अच्छा ठीक है बाबू, कैश का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। फिलहाल ये बात बताओ, कैश आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है या जा रहा है? जा रहा है। तो बाबू रूल क्या है? बिल्कुल क्लियर है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। अगर कैश जा रहा है तो क्रेडिट होगा,
और बेटा कैश क्रेडिट होगा, रेंट पक्का डेबिट होगा। फिर भी रूल कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, दुनिया के सारे खर्चे सारे लॉस डेबिट करना। रेंट एक नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंस है, कर दो डेबिट। क्लियर बेटा? इलस्ट्रेशन नंबर 17 मैंने करा दिया, जितना मुझे लगता था कराना चाहिए उससे ज्यादा ही करा दिया। मैंने सोचा नहीं था कि मेरे को पूरा करना है, कर दिया मैंने पूरा। लेकिन बाबू 18 से लेकर 21 तक, 18 से लेकर 21 तक इलस्ट्रेशन एक जैसे हैं। मैं एक इलस्ट्रेशन की बात करूंगा बस आज, बाकी तीनों बातें आप खुद झेलेंगे, मैं सिर्फ प्रॉब्लम लूंगा। कल आएंगे बेटा और जर्नल एंट्री चैप्टर शुरू कर देंगे। एक बात और, जिनको गोल्डन रूल में इतना सा भी डाउट रह गया, सर आपके क्वेश्चन मोस्ट वेलकम है, आज ही पूछ के जाना। इसके अलावा कल, आज पूरा दिन भर में कभी भी कॉल करके क्लियर कर सकते हो। तीसरी बात, कल बैच से पहले क्लियर कर सकते हो। सर कल बैच शुरू होने के बाद कोई ऑप्शन नहीं है, मैंने सीधा पूछने हैं गोल्डन रूल नए बच्चों से भी। ठीक है उदेश? ठीक है कशिश? कोई भी प्रॉब्लम है पूछ लेना, आज पूरा दिन है आपके पास, अभी पूछ लेना, कल सुबह बोल लेना। कोई भी प्रॉब्लम आती है, इलस्ट्रेशन नंबर 17 कर लोगे तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, दोबारा रिपीट कर लोगे या क्वेश्चन 17 कर लोगे, वरना प्रॉब्लम बनी रहेगी। कल मैंने पूछना है आप सबसे भी, अब नए बच्चे पुराने सब एक जैसे हो गए हैं, अब ध्यान रखना इस चैप्टर के बाद सब एक जैसे हो जाते हैं। चलो बाबू, मैंने ना उस दिन अकाउंट के बारे में कुछ बताया था, पहले सब सामने देखेंगे। मैं वापसी कर रहा हूं, मैंने उस दिन अकाउंट के बारे में कुछ बताया था। जब मैंने अकाउंट वर्ड लिखा तो मैंने कहा था मैं अकाउंट्स नहीं बता रहा हूं क्या है, ना ही बता रहा हूं अकाउंटेंसी क्या है, मैं बता रहा हूं अकाउंट क्या है। और बेटा मैंने बताने की कोशिश करी थी, अकाउंट्स समराइज्ड रिकॉर्ड है बेटा एक जैसी ट्रांजैक्शंस का। बेटा अगर मैं बात करता हूं कि मैं परचेज अकाउंट बना रहा हूं, तो इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि परचेज की पूरे साल भर हुई ट्रांजैक्शन को मैं एक ही जगह पे लिख रहा हूं। अगर मैं सेल अकाउंट बना रहा हूं तो इसका सीधा सीधा सा मतलब है मैं सेल जैसी ट्रांजैक्शन को सब एक जगह पर लिख रहा हूं। ठीक है ना, इन अ समरी फॉर्म। बेटा अकाउंट बताता है एक जैसी ट्रांजैक्शन को एक जगह पर लिखना समरी फॉर्म में। ठीक है जी बाबू, दिखने में कोई भी अकाउंट टी शेप होता है, बात कर चुके हैं। दो साइड दिखाई दे रही है, लेफ्ट हैंड साइड इज द, इतनी फीकी आवाज, लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड। सर दुनिया का कोई अकाउंट हो, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा डेबिट होती है एंड राइट हैंड साइड हमेशा क्रेडिट होती है। एक वर्ड बोल देता हूं, कोई कंफ्यूजन ना रखना, किसी भी मुकालते में मत रहना, बैलेंस शीट कभी भी अकाउंट नहीं है। जब भी मैंने बैलेंस शीट शुरू किया ना, हमेशा बोला है, पता नहीं आप नोटिस करते हो कि नहीं, कि बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा उसके अंदर अकाउंट वाला गुण नहीं है। दिखने में वो भी टी शेप है, बैलेंस शीट भी टी शेप होती है, अकाउंट वाला गुण नहीं है उसके अंदर। उसकी ना लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटी है और राइट हैंड साइड एसेट्स है। और आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, दुनिया की सारी लायबिलिटी क्रेडिट होती हैं और दुनिया की सारी एसेट्स डेबिट होती हैं। देखो अकाउंट के अंदर गुण होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट होनी चाहिए, राइट हैंड साइड क्रेडिट होनी चाहिए। बाकी बैलेंस शीट में बेटा ऐसा है नहीं, लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, मतलब उसकी लेफ्ट हैंड साइड क्रेडिट होती है और राइट हैंड साइड डेबिट होती है। कहीं लिखना नहीं बैलेंस शीट के ऊपर डेबिट और क्रेडिट, टीचर नंबर काटते हैं इस चीज के। इस सिर्फ अपने आप को समझाने के लिए मन में रखनी है बस ये बात, कि दुनिया की सारी लायबिलिटी क्रेडिट होती है, एसेट्स डेबिट होती है। ये बात मैंने जर्नल एंट्री करते टाइम भी बहुत बार यूज की है, लेकिन ये बात मन में रखनी है। बैलेंस शीट के ऊपर मत लिख के आना, जैसे हम अकाउंट के ऊपर लिख सकते हैं ना डेबिट और क्रेडिट, बैलेंस शीट के ऊपर कभी नहीं लिख सकते। ठीक है जी। इसके अलावा बाबू अकाउंट में टोटल कितने कॉलम होते हैं आनंदिका? 4 कॉलम टोटल, ईच साइड 4 कॉलम, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स 8। बाबू फर्स्ट कॉलम का नाम क्या होता है? चुप हो जाओ यार, आज मुझे मौका तो पहली बार तो बता रही हो। डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट। भगवान तेरे घर देर है अंधेर नहीं। डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फॉलियो, अमाउंट। ऐसे ही बेटा डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फॉलियो एंड अमाउंट।
किसी भी अकाउंट में 8 कॉलम होते हैं, ईच साइड 4 कॉलम, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, सब सामने देखते रहना। सर जेएफ एक ऐसा कॉलम है जिसका इस्तेमाल मैं कभी नहीं करूंगा, बिल्कुल ब्लैंक रहेगा, बड़ा छोटा सा बनाना, इतना छोटा कि जेएफ लिखा जाए। फुल फॉर्म होती है जर्नल फॉलियो, जिनको भी जर्नल के बारे में नहीं पता कल से पता लगना शुरू हो जाएगा। और फॉलियो का मतलब होता है पेज नंबर। जिस दिन मैं लेक्चर चैप्टर खत्म करूंगा एक बार दोबारा से बता दूंगा इन पेज नंबर की इंपॉर्टेंस क्या होती है प्रैक्टिकल लाइफ में। आपकी थियोरेटिकल लाइफ में कोई यूज नहीं होगा इन कॉलम का, बिल्कुल जीरो। ठीक है जी, आप 2 साल पढ़ाई कर लो, 6 साल कर लो, 8 साल कर लो कॉमर्स साइड में, कभी इन कॉलम में कुछ भी नहीं लिखोगे, पूरे सीए बन जाओ तब भी नहीं लिखोगे। प्रैक्टिकल वर्ड में क्या यूज होता है वो मैं बता दूंगा लेक्चर के बाद। ठीक है जी, मैंने बताया भी था बैच में बाबू। तो पहला कॉलम है डेट का, दूसरा पर्टिकुलर का जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, प्लीज सामने देखते रहना। मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं इससे रिलेटेड, बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। ये क्या चीज होती है बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट? बेटा मैं लिखने का समय बर्बाद नहीं कर रहा, एक 2 लाइनों का मैटर है, आप लिख लेना नए बच्चे किसी की भी कॉपी से। बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट, बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट का क्या मतलब होता है बेटा? टोटलिंग द 2 साइड ऑफ एन अकाउंट एंड कैलकुलेटिंग द बैलेंस आउट ऑफ इट। बस मैंने 2 ही वर्ड बोले, यही है। क्या होता है बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट? टोटलिंग द 2 साइड ऑफ एन अकाउंट एंड कैलकुलेटिंग द बैलेंस आउट ऑफ इट। अब क्या मतलब है इन दोनों लाइनों का, मैं क्लियर कर देता हूं। क्या होता है बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट? बेटा मान लो मैं परचेस अकाउंट बना रहा हूं और कोई भी पर्टिकुलर ऐसा हुआ जिसकी वजह से परचेस अकाउंट को डेबिट करना पड़ा, कुछ भी ऐसा हुआ मान लो, ठीक है। अगर परचेस को डेबिट करना पड़ा तो डेबिट कौन सी साइड है? लेफ्ट हैंड साइड। मैंने पर्टिकुलर में लिखा डैश डैश डैश, जिस भी पर्टिकुलर की वजह से वो डेबिट कर रहा हूं, और बाबू वो 20,000 से डेबिट करना पड़ा तो मैंने अमाउंट कॉलम में लिख दिया 20,000। ठीक है जी, जिस भी डेट को ट्रांजैक्शन हुई, मान लो 15 जून को ही, तो 15 जून डेट कॉलम में लिखा, पर्टिकुलर डैश डैश डैश, अमाउंट लिख दी 20,000। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बाबू एक और पर्टिकुलर होता है 21 जुलाई को, जिसकी वजह से बेटा परचेस क्रेडिट होती है। क्रेडिट है मेरी राइट हैंड साइड, 21 जुलाई मैंने लिखा क्रेडिट साइड में, पर्टिकुलर में लिखा डैश डैश डैश, जिस भी पर्टिकुलर की वजह से हुआ 15,000 से कर दिया क्रेडिट। कोई दिक्कत तो नहीं? बेटा कर ले जितने मर्जी क्वेश्चन कर ले अकाउंट के, मैं वैसे बता रहा हूँ जितने कर रहा सब गलत कर रहा है। ठीक है, कुछ भी नहीं कर रहा फिर सामने देख ले, क्योंकि अगर कुछ भी नहीं कर रहा और तो नीचे देख रहा है उसका तो मतलब है 2 लग जाने चाहिए, या तो कुछ कर ले या सामने देख ले। बाबू एक और पर्टिकुलर हुआ 18 सितंबर को, जिसकी वजह से परचेस को डेबिट करना पड़ा। बाबू कौन सी साइड है? डेबिट साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में बेटा लिखना शुरू करा पर्टिकुलर, और मान लो बेटा इसकी वजह से परचेस डेबिट हुई 7,000। बस पूरे साल भर में परचेस की 3 ही ट्रांजेक्शन हुई, 2 डेबिट साइड हुई और 1 क्रेडिट साइड, मान लो यही है। अब क्या करेंगे बेटा? बाबू किसी भी अकाउंट को बनाने का रूल समझ लो, ऐसा नहीं करना कि ट्रांजैक्शन लिख के और खत्म कहानी। मुझे सामने देखो बेटा, ऐसा नहीं करना कि बेटा ट्रांजैक्शंस लिखी और खत्म हो गई कहानी। किसी भी अकाउंट को बंद करके आना है, क्लोज करके आना है, बैलेंस करके आना है, एक जैसी बात है। अकाउंट को छोड़ के नहीं आना ट्रांजैक्शन लिखने के बाद, बैलेंस करके आना है। ये बैलेंस करने का क्या मतलब है बेटा? अकाउंट की दोनों साइड का टोटल करो इन रफ, नॉट इन फेयर। दोनों साइड का टोटल करो इन रफ। मैंने डेबिट साइड का टोटल करा रफ में बेटा, समझ में आ रहा है कि ये 27,000 रुपए। मैंने क्रेडिट साइड का टोटल करा इन रफ, समझ में आ रहा है बेटा ये 15,000 रुपए। दोनों में से ज्यादा कौन सा? 27 या 15? 27। जो ज्यादा हो दोनों में से, दोनों साइड का टोटल करो इन रफ, जो दोनों में से ज्यादा हो दोनों तरफ चिपका दो बेटा। चिपकाएं दोनों तरफ, आओ जी चिपकाओ बेटा। दोनों में से ज्यादा 27,000 है, मैंने चिपका दिया। अब समझना बेटा काम की बात। बाबू यहां पर 27,000 टोटल कॉलम में लिखा है, क्या ये सच में 27,000 है? जी बिल्कुल है। यहां पर बेटा 27,000 टोटल कॉलम में लिखा है, क्या ये साइड 27,000 है? नहीं है, 15,000 लिखा है बेटा। बनाओ तो सही फिर 27,000 इसको।
बेटा मैंने यहाँ 12,000 लिखे, जैसे ही 12 लिखे 27 हो गया। ये कैसे लिखे मैंने? 27,000 माइनस 15,000, इसे बोलता है बैलेंस निकालना, बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। और यहाँ क्या वर्ड लिखना है? यहाँ सिंपल वर्ड लिखना है बैलेंस। और ये कब लिखना है बेटा? फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिन, जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसका आखिरी दिन। कोई दिक्कत तो नहीं? क्या होता है बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट? सिंपल सी बात, दोनों साइड का टोटल कर लो इन रफ, जो भी हाईएस्ट हो उसको दोनों तरफ चिपका दो और बैलेंस निकाल लो। बैलेंस हमेशा 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिन निकलेगा। कोई दिक्कत तो नहीं? समझ आई बात? एक क्वेश्चन मैं करके दिखा रहा हूं अकाउंट पर, 3 आपके लिए होमवर्क रहेंगे बेटा, एक ही हो पाएगा। ठीक है जी, आओ देखते हैं। आप कुछ भी लिखना नहीं, जितने पुराने बच्चे सोच रहे हैं हमें सब कुछ आता है हम लिख देंगे, मुझे पक्का पता है आप लिखोगे और मैं काट दूंगा कि गलत ही लिखोगे। ठीक है जी, पुराने बच्चे, नए बच्चों के लिए बात अलग है और पुराने के लिए अभी बात बिल्कुल अलग है। अभी मत लिखना, कोई भी मत लिखना, सामने देखते रहना। इलस्ट्रेशन नंबर 18, ओपन टी शेप अकाउंट फॉर फर्नीचर एंड राइट द फॉलोइंग ऑन द प्रॉपर साइड। कहता है टी शेप अकाउंट बना दो और फटाफट से सब कुछ प्रॉपर जगह पर लिख दो, प्रॉपर साइड पर लिख दो। बेटा फर्नीचर का अकाउंट बनाना है मुझे, सब सामने देख रहे हैं। अच्छा काम करते हैं, चलो छोड़ो यार, ये तो पूरा सा फॉर्मेट गंदा सही हो गया। बेटा सब सामने देखो, स्पीड पर अकाउंट बनाऊंगा मैं। बेटा फर्नीचर अकाउंट, दुनिया का कोई सा भी अकाउंट हो, लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी? हमेशा डेबिट साइड, और राइट हैंड साइड क्या होगी? हमेशा क्रेडिट साइड। डेबिट को प्यार से डीआर, क्रेडिट को प्यार से सीआर। बेटा 4 कॉलम है ईच साइड, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट। दूसरी साइड भी बेटा 4 कॉलम, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ और अमाउंट। उत्तर, ये क्वेश्चन जब आप करोगे ना तो मॉडर्न अप्रोच को बिल्कुल ध्यान में रखना है आपने। बेटा मॉडर्न अप्रोच कहती है क्लियर। भाई अगर हमारी बात नहीं सुन सकते, पता नहीं फिर किसकी सुनोगे? सब कुछ समझाने के बाद, एक आदमी को मैंने सब कुछ समझा दिया, तो समझ नहीं आता। भगवान तेरा बहुत जल्दी भला करेगा, अभी रुक जा, सिर्फ 2 मिनट दे दे मुझे। बाबू मॉडर्न अप्रोच का शॉर्टकट है क्लियर, कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस, एसेट्स और रेवेन्यू। मुझे बताओ फर्नीचर इसमें से क्या है? एसेट्स, सब जानते हैं। एसेट के ऊपर एक ही रूल लगता है बेटा, सब काट दो छोड़ दो, मुझे तो फर्नीचर की बात करनी है ना, मतलब एसेट की बात करनी है। रूल कहता है फर्नीचर बढ़ा मतलब एसेट्स बढ़ी तो कर देना डेबिट, और फर्नीचर गिरा मतलब एसेट्स गिरी तो कर देना क्रेडिट। यही रूल कहता है, यही कहता है एसेट्स का रूल। भैया कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू में एक जैसे रूल लगते थे कि इंक्रीज हो तो क्रेडिट, डिक्रीज हो तो डेबिट। एक्सपेंसेस और एसेट्स पे एक जैसे रूल, की बढ़े तो डेबिट, गिरे तो क्रेडिट। तो बाबू मैंने रूल लिख दिया। कभी भी अकाउंट बनाने का क्वेश्चन करना हो हमेशा कैसे करना है? मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, इनमें से ढूंढ लो क्या है, उसका रूल लिख लो। ठीक है, रफ में लिखना। ठीक है, दिमाग में फिट कर लो तो ज्यादा अच्छा है। ही कितने रूल, 2 ही तो रूल है। ठीक है जी, अब फर्नीचर बढ़ा तो करना है डेबिट, गिरा तो करना है क्रेडिट, बस इतना सा रूल है। आओ जी फटाफट से क्वेश्चन करेंगे। बाबू कहते हैं फर्नीचर परचेज्ड फॉर 20,000, 20,000 का फर्नीचर खरीदा। बाबू फर्नीचर अगर खरीदा है मैंने, बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है या जा रहा है? बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। आ ही तो रहा है मेरे बिजनेस में फर्नीचर। बेटा रूल कहता है फर्नीचर बढ़े तो कर देना डेबिट। अगर फर्नीचर खरीद कर ला रहे हो मेरे बिजनेस में तो बढ़ ही रहा है, बढ़ रहा है तो करो डेबिट। तो बाबू आपने यहाँ पर्टिकुलर में लिखा होगा फर्नीचर परचेज 20,000 रुपए। कोशिश करना ये जेएफ कॉलम तक ना जाए, मेरी राइटिंग थोड़ी सी बड़ी है और बोर्ड छोटा है, तो इस वजह से मेरे साथ तो ये परेशानी हमेशा आती है, आपके साथ नहीं आनी चाहिए। प्रेजेंटेशन बिल्कुल खराब नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, आगे बढ़ो। फर्नीचर सोल्ड कॉस्टिंग 5,000। बेटा 20,000 का फर्नीचर खरीदा था, कहता 5 का बेच दिया। तो ये अगर फर्नीचर बेचा है, बिजनेस में कम हो रहा है बढ़ रहा है? कम हो रहा है। बिजनेस में एसेट्स जब भी कम होगी हमेशा क्या होगी? क्रेडिट होगी। बेटा मैंने फर्नीचर बेच दिया 5,000 रुपए,
कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। चलो जी बाबू, कहता है फर्नीचर अगेन परचेज फॉर 8000, दोबारा फर्नीचर खरीद लिया 8000 रुपए का। बाबू फर्नीचर खरीद लिया तो बिजनेस में बढ़ रहा है, आपने लिखा होगा फर्नीचर परचेज 8000। बाबू उसके बाद कहता है ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड 2500, ओल्ड फर्नीचर पुराना फर्नीचर डिस्कार्ड कर दिया। डिस्कार्ड करने का मतलब क्या होता है बेटा, यूज से हटा दिया, ठीक है ना, खराब हो गया था, मान लो ये चेयर सी हैं टूट गई, तो क्या करोगे, डिस्कार्ड ही तो करोगे, और कोई ऑप्शन ही नहीं, आपने उठाकर बाहर फेंक दी। कह रहे 2500 का फर्नीचर फेंक दिया। सर बिजनेस से एसेट्स बढ़ रही है कम हो रही है, कम हो रही है, ऑब्वियसली अगर डिस्कार्ड कर दिया बिजनेस से खत्म हो रहा है फर्नीचर, कम हो रहा है। जब भी कम होगा बेटा एसेट्स या फर्नीचर, क्रेडिट होगा, मैंने कर दिया क्रेडिट, आपने लिखा होगा ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड, जो भी स्टेटमेंट गिवन है वही, ठीक है जी। लास्ट वन कहता है वैल्यू ऑफ फर्नीचर वाज रिड्यूस्ड बाय 2000, कहता है फर्नीचर की वैल्यू कम कर लेना 2000 से, खुद ही कह रहा है कम कर लेना, कम करते हैं तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। मुझे नहीं पता आप क्या सोचते हो, लेकिन बेटा मैं इसका नाम एक ही लिखता, वर्ड क्लियर हो जाना चाहिए नए बच्चों को भी, डेप्रिसिएशन क्या चीज होती है। मैंने 2 लेक्चर पहले मेहनत करी है इस वर्ड पर। फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम एंड चेंज इन टेक्नोलॉजी। फिक्स्ड एसेट्स का दाम गिर जाना, वैल्यू गिर जाना, वियर एंड टियर की वजह से, वियर एंड टियर मतलब छोटी मोटी टूट फूट, पैसेज ऑफ टाइम, टाइम पास होने के साथ साथ, और टेक्नोलॉजी बदल जाने के साथ साथ, याद होगी बात। अब वो मैंने सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दी, खत्म हो गई क्या मेरी कहानी? चलो खत्म होगी तो बाय बाय कर, बताओ खत्म होगी कहानी। बैलेंसिंग, बैलेंसिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज अकाउंट की बैलेंसिंग है। बाबू करो बैलेंसिंग, कैसे करते हैं बैलेंसिंग, दोनों साइड का टोटल कर लो इन रफ। बाबू 28,000, इसका भी टोटल कर लो 9500, दोनों में से जो ज्यादा हो दोनों तरफ चिपका दो, 28,000 ज्यादा है, दोनों तरफ चिपका दिया। बाबू बैलेंस निकाल लो। अब ये 9500 है, मैंने टोटल में लिख दिया 28,000, बैलेंस तो यही आ रहा है 19,500 है। 95, अच्छा कोई दिक्कत तो नहीं। बाबू आपने वर्ड क्या लिखा होगा, बैलेंस। अगर फाइनेंशियल ईयर गिवन होता तो मैं डेट कॉलम में लास्ट डेट लिखता, क्योंकि मुझे कोई भी डेट नहीं पता क्वेश्चन में, तो मैंने बैलेंस के आगे भी कोई डेट नहीं लिखी, जैसे पहले के सामने कोई डेट नहीं लिखी, इन दोनों के सामने भी कोई डेट नहीं है, तीनों के सामने भी कोई डेट नहीं है। हैव डन, समझ आई बात? 3 क्वेश्चन हो रहा है, लेकिन पुराने बच्चों के लिए एक स्पेशल बात, अब सब सामने देखेंगे, नए बच्चे हो सके तो कान बंद कर लेना, आपको कुछ अभी पता नहीं लगेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। बेटा अकाउंट बनाना या लेजर्स, कोई अंतर है? अगर आपको लगता है अंतर है, अब वो पानी भरी लो आज, लेक्चर्स ही तो चल रहे हैं ये। लेकिन जब पिछली बार अकाउंटिंग इक्वेशन कर रहा था, पहली बार जब छोटे छोटे बच्चे थे, 4 महीने पहले आए थे, तो थोड़ी पता था ये लेक्चर होते हैं। तब मैंने क्या करा था, तब मैंने बेटा अकाउंट को ऐसे ही सिंप्लीफाई करा था जैसे इनको कर रहा हूं नए बच्चों को। आज आप क्या करोगे, आप ऐसे नहीं करोगे पर्टिकुलर में फर्नीचर परचेज, फर्नीचर सोल्ड और ब्ला ब्ला, जनरल एंट्री सोचो। फर्नीचर का एंट्री क्या होती है, फर्नीचर टू कैश, फर्नीचर ऑन अ डेबिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन अ डेबिट साइड। आप लिखोगे टू कैश 20,000, क्या हो गया, साफ सुन गया, फर्नीचर बेचा, एंट्री क्या करोगे, कैश टू फर्नीचर, फर्नीचर इज ऑन अ क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन अ क्रेडिट साइड, आप लिखोगे बाय कैश। आप लेजर की तरह से करोगे। और इनका सॉल्यूशन दिखाओ, ये तो आपको पीएचडी मानते हैं, बिल्कुल पीएचडी। ये देखो, टू कैश, बाय फर्नीचर डिस्कार्डेड, बाय डेप्रिसिएशन, ये तो पीएचडी मानते हैं। इन्हें तो पहले दिन ही पीएचडी मानना हुआ था, तभी मैंने पिछली बार जब ये कराया था मैंने कहा था सॉल्यूशन मत देखना बेटा, कुछ समझ नहीं आएगा, चक्कर आगे गिर जाओगे। मतलब पहले दिन कोई कैसे कह सकता है कि लेजर की तरह करा दो क्वेश्चन। मुझे कभी कभी लगता है मुझे इन्हें सिस्टम समझाना चाहिए, पढ़ाते कैसे हैं। याद है ना मैंने कैसे कराया था, जैसे अभी कराया तुम्हें भी तो पहली बार वैसे ही कराया था, पर अब नहीं तुम वैसे करोगे, तुम बड़े बच्चों की तरह करो, पुराने बच्चे नए बच्चे वैसे ही करेंगे जैसे मैंने अभी सिखाया।
ठीक है जी, 3 क्वेश्चन करने हैं जिसमें से एक अभी यही करना है, वो ये है। उसके बाद 2 होमवर्क रख रहे हैं। आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।